मान्य व्यक्तियों का, मेरे बड़े बुजुर्गों का, मेरी मातृशक्ति का एवं युवा सहकर्मियों का यहाँ पहुँचने पर हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों के समर्थन की वजह से ही आज हमें ये उत्साह होता है कि हम और संघर्ष करें और आगे बढ़ते रहें। आज सैन समाज ने हमें समर्थन देकर बहुत ही उत्साह और भर दिया है। सैन समाज के समर्थन के लिए हम उनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगी कि जैसे समर्थन हो रहे हैं और जैसे हमारा काफिला चल रहा है, इसको शांतिपूर्वक तरीके से बनाए रखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और 25 तारीख तक इस जोश को बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मेरे समय का अभाव है, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए अब मैं निवेदन करूंगा प्रधान कलीराम जी से वो आए और अपना संबोधन देने का कष्ट करें। प्रधान कलीराम जी। बहुत ही आदरणीय सैन समाज के सम्मानित साथियों, हम उम्र दोस्तों और युवा साथियों, जो आज सैन समाज ने जो आज हमें यहाँ बुला करके जो सहयोग समर्थन दिया, इसको मैं ताउम्र भुला नहीं पाऊँगा। इनका पूरी उम्र इस समर्थन का पूरा ध्यान मानूंगा। और जो मान सम्मान का प्रतीक जो मेरे सिर पर पगड़ी रखी सैन समाज ने, इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा। इस सैन समाज के लिए हम सदैव ही हर काम के लिए तैयार रहे हैं। पूर्व चेयरमैन अपना भाई पवन चेयरमैन ने जो इन्हें डिमांड करी थी, एक धर्मशाला जो इनकी बनी हुई है सैन समाज की, उसका नवीनीकरण कराया, उसका रंग रोगन, उसकी जहाँ भी उसमें कोई मरम्मत की जरूरत थी वो मरम्मत करके पैंट शर्ट से बढ़िया एक नंबर की उनको परिवार को बनाया। और मैं भी इस परिवार को आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, इस सैन समाज का छोटा बड़ा बुजुर्ग जो मेरे लायक जो भी काम समझे, मेरी जहाँ जरूरत समझे, एक छोटे से बच्चे से मैसेज करवा देना। जिस टाइम भी मेरे पास कोई फोन संदेशा या किसी की आवाज़ आएगी, आधी रात बुलाओगे तो आधी रात भी सैन समाज के सामने भी इसको खड़ा पाऊंगा। और दोबारा से फिर मैं इस सैन समाज का जो मान सम्मान का प्रतीक, जो पगड़ी, जो सहयोग समर्थन दिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जो मेरे साथ लगातार लगभग महीने से कहूँगा, वैसे तो 5-7 साल हो गए, सारे ने लग जाना तो 5-7 साल हो लिए। 2010 का जो इलेक्शन लड़ा था, काफ़ी साथी तो उस टाइम के संघर्ष में पूरी मेहनत कर रहे हैं। कुछ साथी नए शामिल हुए हैं, बहुत अनुभवी और तजर्बेकार, और विशेषकर इलेक्शन के जो तजर्बे उन साथियों ने है, उन्होंने जो दिशा निर्देश मेरे को जो दिए, उसका नतीजा जो आज आप देख रहे हैं। छत्तीस बिरादरी में जो सहयोग समर्थन हर रोज अपना बगड़ कुड़बा हर बिरादरी इस बात में है, हमारा नंबर का दावा हम कद बुला के समर्थन देवा। और मेरे जो भी बुजुर्ग साथी, हम उम्र दोस्त और युवा साथियों का जो हजूम आपके साथ है, 2010 का इलेक्शन और इस इलेक्शन में बहुत काफ़ी बदलाव है साथियों। क्योंकि उस टाइम जो दूसरे साथी चुनाव लड़ रहे थे, एक साथी ने तो किसी दूसरा सरपंच की उधारी भी कर ली थी, फिर उसे तार जोड़न लग गया था। और हमने 2-4 महीने पहले ये शुरुआत करी थी भाई। फिर भी गांव से 36 बिरादरी का इतना सहयोग मिला, उसकी तो 8-10 साल की
5-7 साल की मेहनत थी, अपने 4 महीने फिर भी पसीने आना दिए थे, चलो थोड़ी कसर रही, कोई बात नहीं। ये खेल है, खेल की भावना से खेला। और मैं तो अब भी सभी साथियों से, उम्मीदवारों से और छत्तीस बरादरी के हर व्यक्ति, हर मातृशक्ति से ये निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा, इलेक्शन एक खेल होता है, खेल की भावना से खेला जाए। और मेरे साथ जो भी विशेषकर युवा साथी है, अब की बार जो युवाओं का सहयोग हर परिवार से, हर बिरादरी से जो देखने को मिल रहा है, जो इनका जोश, इनकी मेहनत, दिन रात जो लगे हुए हैं, हर कार्यकर्ता, युवा साथी रवित बन के, हर मातृशक्ति बेटियां कोमल बन के, और हम उम्र दोस्त और बुजुर्ग भाई सीधा नाम से मेरा कलिया बन के जो जुटे आए अभी, मैं इनकी मेहनत को कभी भुला नहीं पाऊंगा। और एक निवेदन करूंगा, 25 तारीख तक रात दिन एक करके महिला नेत्री कोमल बन जाओ, युवा साथी रवित बन के, और मेरे आन के दोस्त मेरे से बुजुर्ग चाचे ताऊ कलिया बन के वोट मांगते रहो। हर घर में एक वोट मांगोगे, किसी भी घर में जाइयो, किसी उम्मीदवार के परिवार में जाइयो, अब की बार आपने एक पक्का मिलेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई कहता हूँ, एक वोट पक्का मिलेगा। और एक वोट मांग के लगातार जीत का अंतर बढ़ाने की संघर्ष करते रहो। प्यार से मांगने हैं। विशेषकर युवा साथियों से निवेदन करूंगा, जहाँ भी जाओ, जिस मोहल्ला में जाओ, जिस परिवार में जाओ, बिल्कुल प्यार से, हंसी मजाक में रहना है, चलना है, खुश मिजाज। हंसी मजाक में उसे गला करियो भाई जो उठ सके, जो उठता हो। बाकी मन करे एक आधा मेरे वर्गा और लगा, मन करे जो भी सोचे मैं हंसी करी तो हंसी, और मन करे जो सोचे तो और डाल बोल रहा है। तो अपना इस हर बात को सोच समझ के चलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपका जन सैलाब, जो हर परिवार छत्तीस बरादरी सहयोग समर्थन दे रही है, आपकी जीत सुनिश्चित होगी। और आपका यहाँ बुलाने पर फिर दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जीतेगी भाई, जीतेगी जीतेगी भाई, जीतेगी। भाई अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रधान श्री जोगीराम जी से, कृपया वो आए और अपना संबोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय जोगीराम जी। मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, घरों में जहां तक भी कोई आवाज सुन रहा, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए चुनाव का दौर काफी लंबे समय से चल रहा है। अपना गांव का तो चुनाव एक खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो जाए उसे। आप सभी ने विस्तार से कलीराम जी की बात सुनी। इन्होंने बिल्कुल एक स्पष्ट बात कही कि जब भी आप कभी साथी कहीं से बुला लेना, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 साथी चुनाव लड़ रहे हैं। एक पहले सरपंच रहा है, एक अभी नए इसी योजना से सरपंची की तैयारी कर रहा है। लेकिन कलीराम ने जब पिछला इलेक्शन छोड़ा था, जो लड़ा था, उसके बाद एक बीच में एससी की रिजर्वेशन आई, उसके बाद ये चुनाव आया। और तब से लेकर अब तक पिछले दौर में अगर हम सभी साथी निगाह लगाएं तो कलीराम की एक खासियत जरूर रही है कि इसने, चाहे इसका विरोध में वोट डालने वाला था या पक्ष में डालने वाला था, इसको खबर लगी या कोई बुलाने वाला था, ये उसके पास खड़ा रहा। ये पिछले दौर में इसकी एक विशेषता रही है। हम जैसे साथी हैं जो कारोबार करते हैं, चाहे मैं कर रहा हूं, चाहे वो शेरू कर रहा हो, या और कोई साथी कर रहा हो, रणदीप कर रहा हो, या ब्रह्म प्रकाश कर रहा हो, सभी कारोबार करते हुए अपने गांव से बाहर निकल जाते हैं। कोई 5 दिन में आता है, कोई 10 दिन में आता है, कोई 2 महीने में आता है, कोई 4 महीने में आता है। जब किसी छोटे बड़े भाई को तकलीफ होती है तो उसके पास कोई कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाला, उसको साथ देने वाला, सहयोग देने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। और पिछले जितना भी टाइम में हमने देखा है, कम से कम ज्यादा नहीं तो 5-7 साल का जो ये टाइम गया है, इसमें कलीराम ने ये मेहनत पुरजोर की है। जो साथी इससे नाराज हैं, कईयों से हमारी बात हो जाती है, देखिए कोई फर्क नहीं है। तीनों साथी जो है वो अपने गांव के सम्मानित सभी चीजें हैं। लेकिन सरपंच जो है गांव का मुखिया, चौकीदार, साथी, सहयोगी होता है।
जो आपका सहयोग करे आप उसका साथ दो। कलीराम ने आपका सहयोग किया, इसने साथ दिया, आज सभी साथी एकजुट हैं। कुछ साथियों से बात होती है वो नाराज हो जाते हैं, कलीराम मेरे साथ गया था जी उसने न्यू नहीं किया, मेरे साथ गया था जी उसने न्यू नहीं करा। भाई तेरे साथ तो गया था, हम तो थे को नहीं रहे, हम साथ ही को नहीं गए। महाराज तो तू खुश है, जो तेरा दोहरा खड़ा तू उससे खाम खा नाराज है। भाई सहयोग करने वाला तो था, जिसको तकलीफ होती है उसको पता लगता है, जिसको परेशानी होती है उसको पता लगता है। एक जानकार मान लो छोटा सा चपरासी भी किसी दफ्तर का जानकार मिल जाए तो फारा उतर जाए है। अगर यार यूं है, काम बनो ना बनो वो दूसरी बात है, काम तो कई बार खुद का नहीं बनता, खुदे करनिया खुदे जानिया, मगर टाइम पर नहीं पहुंचा इतना रेल कर जाए। तो इसलिए काम की एक अलग बात है, लेकिन जो साथी सहयोगी आपके साथ खड़ा है आप उसको उलाना दे सकते हो। आपका काम नहीं बना, दोगे उलाना किसने? उसी को तो दोगे जो दोहरा खड़ा है। ये मारा वर्गे तो 200 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ गुड़गांव बैठे रहे, मारा तो उलाना पहुंचते पहुंचते भी 10 दिन लग जाएंगे। जो यहीं की है उसने तुरंत उलाना दे हैं, लेकिन उलाना के साथ साथ आप सहयोग भी दो। जो साथी किसी बात से नाराज हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है, कलीराम का अच्छा चुनाव चल रहा है, बिटिया हमारे गांव में इसी साल आई है, इसका जो गांव सम्मान कर रहा है, सारे गांव का तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आप सभी इस बात का मलाल अपने दिल से निकाल के सहयोग करें। लड़ाई तो हमारी हो जाए, कलीराम को अच्छे तो मगड़ मारते सबसे पहला मनकर मन ने गाल बकन लाग जाए, गाल बकन ही उड़ जाओगा भाई। पहला तो वो वाला ने बकी जाएगी जो सुन सके, फिर उसके बाद दूर वाला ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथा ने। ये हमारी घरेलू बातें हैं, सभी की हैं, मतलब वो जो सरपंची लड़ रहे हैं उनको भी साथ में जोड़ रहा हूं, सभी की अपनी बातें हैं। लेकिन हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि जो आदमी आपके पास खड़ा रहा है उसको आप वोट दो, सहयोग दो। इस बार का हक कलीराम का बनता है, इसलिए इसके साथ खड़े हैं। आने वाले टाइम में मान लो ये सही काम नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं भाई, दूसरे भी गांव के हैं, दूसरे में खड़े हो जाए, ये बात है। लेकिन इस बार इसका साथ दो, सहयोग दो। इसने अपना टाइम लगाया है, अपना पैसा खर्च करवाया है, और गरीब और शरीफ आदमी है भाई, बोल के तो मैं आपस में कि मैं कह दा किसी आदमी को यूं आंख दिखा के इसने कदे कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे का उलाना भी इसके सिर ना दो। मैं मान लो कड़वा हूं तो मेरा उलाना यूं क्यों ले भाई, मेरा उलाना तो मन दो फिर। इसलिए सभी साथियों से विनती है, हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि इस योजना आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कलीराम को जिताएं, बेटी कोमल को जिताएं। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव आपका आज तक के खेदड़ के जो चुनाव है उसमें सबसे अच्छा और बेहतरीन चुनाव होने जा रहा है। आप लोग चुनाव के बाद पूरी संतुष्टि करेंगे कि हमारा चुनाव बहुत अच्छा था। इसलिए सभी साथियों से विनती है कि शांतिपूर्वक सहयोग से, पूरी तन मन धन से, अपनी ताकत लगा के, जैसे कलीराम ने कहा भाई तो वोट देखो नो किरे बेर वर्गे हैं, आप तो आपने लगाना पड़ेगा, बेर का जदे वथेड़ी में होगा। इसलिए आप जिस घर में भी जाओगे, जिससे भी वोट मांगोगे, कैंडिडेट से मांगोगे, एक आता तो ऐसा दुनका मन का नुका ले तेरे दे दिए, काला अगला मन दे दिया। अपने गांव में ये भाईचारा अच्छा है। और कुछ साथियों से मेरी विनती है भाई, कई बार लेट व्हाट्सएप पर भी घनी खिंचाई में बोलना, कहीं कुछ बोलना, देखिए मर्यादा सबकी होनी चाहिए, आपस में बातचीत करते हो वो सब होना चाहिए। ग्रुप में सारी बहू बेटियां, हम साथी जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग नौजवान सभी उसमें शामिल हैं, सभी ग्रुपों में। इसलिए आप कोई ऐसा है यहाँ बहुत बड़े लोग होके जा लिए, कड़वी बात कह रहा हूँ, बुरा मानने की बात नहीं। छड़िया में बड़े बड़े दिग्गज सोते हैं, हमें उनके पास इनमें को नहीं सारे मिलके, लेकिन छड़िया की राख है ना 1 इंच को नहीं ऊपर हुई। कहते किसी के यू बहम हो भाई मैं दिग्गज हूँ, ठीक है, उम्र का अपना तकाजा होता, जोश आ जाता, लेकिन थोड़ा सभ्यता से सभी से हाथ जोड़ के विनती है। चलो ये सुनने वालों को, गाँव की शांति हमारे लिए सबसे जरूरी है। इसलिए मैं आपसे बार बार ये अपील करते हुए और फिर दोबारा से सैन समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सभी साथियों से अपील करता हूँ कि आप अपने चुनाव में पुरजोर लगे रहें। और एक बार फिर से सैन समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 एक नारे लगाने की इच्छा है भाई, सभी साथी नारे जरूर लगाएं। बाबा श्री रामगिरी की जय, बाबा शांतिगिरी की जय, दादा खेड़े की जय, गौ माता की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई इसके अलावा 2 प्रोग्राम और हैं भाई। सभी वर्कर साथियों से निवेदन है, कृपया आप वहीं चलो राज दरबार में, वहीं चाय पिएंगे तो थोड़ा बहुत टाइम वहीं लगाएंगे, उसके बाद अगले प्रोग्राम की सूचना आपको देंगे। और दादा खेड़े से होते हुए निकलना है भाई। प्रोग्राम बताना है। भाई सभी साथियों से निवेदन है, अपना गाड़ी के साथ साथ चलना है, रास्ता बना लिया गया है। और भाई करूंगा भाई रणदीप दलाल से, उनको समय में नहीं दे पाया, भाई से माफी चाहूंगा। बहुत बढ़िया बनता है। आएगी आप बोलो लगी हेलो आएगी होगी बस अरे भाई कहाँ जाना है?